हम्म group don't work on a single idea properly. They start their own idea to take everyone's opinion, then start project. Shy people not want to stage or present their opinion. हाँ ठीक है, जो थोड़ा शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, गुड, नाइस नाइस पॉइंट्स, काफी अच्छे पॉइंट्स रेज किए सबने। लीडरशिप क्वालिटीज भी इंपॉर्टेंट है। अरे यार, ये अटक गया एक सेकंड। अलग अलग ओपिनियन आते हैं, कोई काम नहीं करता। तो थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज को ही, जो लीडरशिप क्वालिटी वाला पॉइंट है और जो अलग ओपिनियन वाला पॉइंट है, उसके बारे में थोड़ा सा और सोचते हैं। ठीक है, वहां पर मेन इशू आता क्या है, थोड़ा सा उसको अगर हम और डीप में सोचने की कोशिश करें। अलग अलग ओपिनियन आती ही क्यों है, और जब डीप में जाओ। लीडरशिप की हाँ, क्वालिटीज नहीं रहेंगे भैया तो कहाँ से आएगा ही आएगा। एक सेकंड फिर से बोलना, सॉरी, मैं आवाज थोड़ा भैया डीप। जब कोई मतलब लीडरशिप करेगा ही नहीं मतलब, तो हाँ फिर हाँ, सब लोग अपने अपने अलग अलग देंगे, कोई किसी की सुनेगा ही नहीं। ठीक, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गुड पॉइंट। लक्ष्य गौतम, अपने पॉइंट में अगर आप थोड़ा ज्यादा डीप जा सकते हैं तो अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करें। डिफरेंट आइडियाज सॉर्ट्स, ठीक है। भैया क्या ना, हाँ जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। भैया किसी भी ग्रुप में काम करने से पहले भैया वो प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब कि बिना हम्म प्लानिंग के हम कोई काम नहीं कर सकते। हम्म तो मतलब कि हमें हम्म, स्टेप बाय स्टेप कुछ भी काम करना जरूरी होता है। तो प्लानिंग ठीक। इज मच इम्पोर्टेंट इन दिस ग्रुप। तो ये भी आराम से मैं कह रहा है कि कोई लीडर अगर बन भी जाता है तो कोई उसकी सुनता नहीं है। ओके, तो वो तो लीडर, लीडर पे डिपेंड होता है भैया। हाँ, ये और कि प्लस ये भी कैसा है। डिपेंड करता है कि लीडर बनाया किसने। अब मैंने बनाया तो सुनना पड़ेगा, हाँ। है ना। हाँ, आर आइडियाज कैन ब्रिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, सो हाँ, एक फंडामेंटल चीज होती है कि सबके आइडियाज अलग क्यों होते हैं, या सिमिलर भी हो सकते हैं, क्योंकि everyone has a different way of thinking about things। उनका तरीका ही अलग है सोचने का। लाइट नहीं आ रही है यार इसकी, झूठ बोलना मन नहीं कर रहा है। किसकी भैया। सौम्य का मैसेज आ रहा है। वो लाइट तो आ रही है। इनकी लाइट बंद करनी पड़ेगी मुझे, इंटरनल्स की परमानेंटली। ठीक है, तो ये चीज है। क्या कहते हैं यार, मुझे उसने, उसकी लाइट ने आना मैसेज ने मेरा दिमाग इधर उधर कर दिया। हाँ हाँ, ठीक है, तो मतलब मेन चीज क्या होती है कि एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। सबका काम करने का तरीका अलग होता है, सोचने का डायरेक्शन अलग होता है, इसलिए अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, इसलिए लोगों की अलग ओपिनियन होती है, क्योंकि लोग का तरीका ही किसी चीज के बारे में सोचना ही उनका अलग होता है। प्लस जो भी उनका मेथड होता है सोचने का, दैट उस पे, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, कि मतलब आपने कैसे लाइफ लीड की है अपनी, आपकी फैमिली कैसी है, आपने अपने लाइफ में क्या क्या देखा है, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। सो किसी भी आप किस कम्युनिटी को शायद बिलोंग करते हैं, आपकी क्लास क्या है, आप मिडिल क्लास हैं, आप अपर मिडिल क्लास हैं, आप रिच क्लास को बिलोंग करते हैं, आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, आप कौन सी स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी में हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। ये देखो, उन्होंने पूरा पता नहीं छाप छुप के नहीं से दे दिया। ठीक है, तो इन इन चीजों की वजह से भी फर्क पड़ता है कि हम साथ में काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब एक काम है एक्टिविटी का छोटा सा, इसको थोड़ा कम टाइम में ट्राई करेंगे, 8 मिनट्स में ही कर लेंगे, 2 मिनट लास्ट के डिस्कशन कर लेंगे। अब आप इमेजिन करो, मैं क्लास को 3 ग्रुप्स में बांट दूंगा। ठीक है, अब आपको इमेजिन करना है कि आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप 1 जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है, ग्रुप 2 आम आदमी को, ग्रुप 3 बीजेपी को। ठीक है, तो अब ये मत सोचे कि मैं इसको कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, जो है भाई उसको कर ग्रुप लेना। में कौन कौन है?
मैं अभी ग्रुप बना रहा हूँ बेटा, 2 मिनट रुको। ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ, तो मैं अभी ग्रुप बना रहा हूँ। तो आपको डिस्कस क्या करना है ग्रुप में, ठीक है? कि आपको डिस्कस ये करना है कि आपने ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, मान लो आपने आज ज्वाइन कर ली, ठीक है? दिल्ली दिल्ली में आपको पॉलिटिक्स करनी है और नेशनल लेवल पे नहीं करनी, एज्यूम करते हैं। और आपको दिल्ली के असेंबली चुनाव में भी लड़ना है 2025 में जो होगा। और उससे पहले आप लोगों के लिए काम करना चाहते हो, और जो भी एक नेता करता है कि सही इश्यूज को रेज करता है, बयान देता है, थोड़ा बहुत मोर्चे वोर्चे निकालता है जहां जरूरी होता है, ठीक है? कि लोगों के इश्यूज को सुनता है। ऑफिस छोटा सा खोल लेते हैं लोग, लोगों को हेल्प करने के लिए, किसी भी चीज में सारे ही लोग खोलते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपको क्या दिक्कत आएगी लोगों के लिए काम करने में, ठीक है? या जो भी सब कुछ कुछ भी किसी भी एस्पेक्ट से आप सोच सकते हैं लोगों के लिए काम करने में, इलेक्शन में जाने में, सब कुछ सोच लो आप, जो भी सोच सकते हो अपने ग्रुप में, ठीक है? तो यहाँ पर डिस्कशन में एक ये इशू है कि आपको पार्टी स्पेसिफिक होके सुनना है, समझना है। थोड़ा सा पार्टी स्पेसिफिक होके सोचने की कोशिश करो। जनरल पॉइंट्स भी रखो और स्पेसिफिक पॉइंट्स भी रखो, दोनों टाइप के रखो, दोनों टाइप के रखने की कोशिश करो, ठीक है? क्लियर है? तो मैं ग्रुप्स में बांट रहा हूं। तो ग्रुप 1 जो होगा वो कांग्रेस ये डिस्कस करेगा कि हम मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है, मतलब तुम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। ग्रुप 2 आम आदमी को डिस्कस करेगा, और ग्रुप 3 है बीजेपी को। हाँ, क्या क्लियर नहीं है? नदीम ने लिखा क्या? सो नदीम, ये है कि मैं कह रहा हूं मैं 3 ग्रुप्स में क्लास को बांट रहा हूं अभी। आपको ये डिस्कस करना है कि आप अज्यूम करो कि आपने ये पार्टी ज्वाइन कर ली उस ग्रुप के लोगों ने। अब आपको काम करने में क्या दिक्कत आएगी? क्लियर है? भैया इलेक्शन को भी जोड़ के? सबको जोड़ सकते हो आप, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। अच्छा। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस याद है ना? नहीं याद हो तो एक बार देख लेना। और मतलब भैया ठीक। नेता बन गए, अब क्या काम करना है आगे हैं? हाँ, तुमने ज्वाइन कर लिया, नेता तो जब लोगों के सपोर्ट से बनते हैं, ठीक है? तुमने ज्वाइन कर ली। अब तुम्हें अपना नेता बनने की कोशिश करनी है, मतलब समझ लो एक तरीके से लीडर बनने की कोशिश करनी है। मेंबर तो तुम बन ही जाओगे, मेंबर देने के लिए तो 200-300 रुपए देना होता है, ठीक है? भैया कम ही 2 4 5 रुपए में हो जाता है काम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है, ठीक है, समझ गए ना? और जिसको डाउट हो पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, वो एक बार मतलब फंक्शंस देख लें, पुरानी वाली स्लाइड देख लें, उसको याद आ जाएगा। एक सेकंड यार, मैंने कुछ गलत कर दिया। ब्रेकआउट रूम। एक सेकंड, मैंने 3 रूम्स किए थे, 2 ही दिख रहे हैं। अच्छा, 2 रहे हैं, हाँ, रूम 1, रूम 2, रूम 3, ठीक है ठीक है। चलो जल्दी से करते हैं। और थोड़ा सा कुछ अच्छी चीजें डिस्कशन करना है यार, प्लीज सही से नहीं करना, सही? ठीक है। झूठ कम बोला करो। सिद्धांत, why are you late? What were you doing?
आई वॉज वे ऑन द वे बैक। क्यों, कहाँ? अच्छा, हॉस्पिटल गए थे सुबह या कहीं और गए थे? नहीं, फिर सब्जी लेने गए थे? अच्छा, रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे किसी। ये ना 3-4 महीने के लिए ना कजन और मामा जी, ताया जी, ये सबको छोड़ दो। ये कहीं नहीं जाने वाले। तो वहां से क्लास अटेंड कर लेते। वहां से अटेंड नहीं कर सकते थे? तो मैं तुम्हें किसी ब्रेकआउट रूम में डाल रहा हूँ, ठीक है? हम 500 थे फॉलोवर। नेतागिरी पे। इलेक्शन के लिए देख, हाँ। सबसे पहले हमें चाहिए पैसा, और पब्लिक की थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, पब्लिक भी मानी जाएगी सब। हाँ। और और सबसे ज्यादा थोड़े अच्छी बहुत पहचान होनी चाहिए। पोस्टर तो चिपकवाने पड़ेंगे, जिससे पता भी चले कि हाँ, ये है खड़ा हो रहा है इस बार यहाँ से। अरे नहीं, इसकी जगह हम कुछ और भी कर सकते हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं। देखो, तुम्हें चैलेंज डिस्कस करने हैं, तुम्हें स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करनी। देखो, पोस्टर चिपकवाना तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, तुम्हें स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करनी। तुम्हें ये डिस्कस करना है कि अगर तुम पोस्टर चिपकवाओगे तो कौन तुम्हें रोक सकता है, तुम्हें क्या दिक्कत आ सकती है, तुम वो काम क्यों नहीं कर पाओगे। समझ में भैया आ रहा है? ऑप्टिकेशन वाले। जिसका घर है, जिसके उस पे चिपकाएंगे वही रोक सकता है सिर्फ, और तो कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब जो भी है, तुम मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है? गुड गुड, चलो सोचना, ठीक बात है। तो करी शुरू की तुम लोगों ने, वेरी गुड। करो करो। तो हमें शायद से लो बनाने का भी रुमाल, एक वो है। रुमाल वाला नहीं था भाई, वो वाला था, मार्क्स वाला मास्क था, था। हाँ भाई, हाँ जो भी था। रिलेट करो, भावनाओं को समझो, शब्दों को नहीं यार। बट बड़ी यार ये बड़ी गलत बात है। भावनाएं चल रही हैं यहाँ पर, क्या बात है? भैया हम बात करें, डिस्कशन करें। अच्छा 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 अच्छा। भैया बताओ, मतलब कोई केजरीवाल पहले ने बोल ही नहीं मास्क रहा भैया, कोई बोल ही नहीं रहा। केजरीवाल पहले ने मास्क के ऊपर फाइन लगाया तो इन्होंने ये रुमाल देखो, लगा दिया उसे। राहुल भाई देखो कितना तेज, जैसे आप आए तभी आए। अरे मेरी बात तो सुन लो। राहुल मैं बहुत कह रहा तेज था, हो रहे हो तुम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मैंने बताई है, फंड अरेंजमेंट। दूसरा है मेक इन लॉस का, ठीक है। अरे फिर 2-3 पॉइंट्स पे, 3-4 पॉइंट्स पे एग्री कर लेना, फिर मैं वो लिखूंगा स्लाइड पे सबके सामने, ठीक है? Yes, Kev, why are you late? Why are you late? हाँ जी, why are you late, Kev? भैया दवाई लेने गया था, मैं अभी आके मैसेज देखा। तो क्लास 10 बजे ही होती है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं थी तो दवाई लेने तुम 11:30 को भी जा सकते थे, या फिर तुम 1:30 को भी जा सकते थे, अगर इमरजेंसी नहीं थी तो। वैसे आधी क्लास का वैसे ही तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। नहीं भैया, डॉक्टर घर के पास, डॉक्टर के पास 10 बजे तक ही रहता है।
सबके भैया बहाने खत्म नहीं होते क्लास आने के। ऋषि आया यू लेट। अरे ऋषि ने अभी ज्वाइन नहीं किया, कर रहा है वो, अटक गया उसका। हाँ अच्छा, ऋषि वाई आर यू लेट? भैया मैं अभी अभी ट्यूशन से आया हूँ। या ट्यूशन ही कर लो सही से, या क्लास ही कर लो फिर। ठीक है, तो ग्रुप वाइज चलते हैं। ग्रुप वन, ग्रुप वन व्हाट आर योर फाइंडिंग्स? कौन कौन था ग्रुप वन में? ग्रुप वन किसकी थी, कांग्रेस की थी या उस बीजेपी की थी? कांग्रेस। कांग्रेस की थी। हाँ हाँ जी, ग्रुप वन, ग्रुप वन में कौन कौन था? कौन कौन था? लक्ष्य, कृष्णा, युवराज और नदीम। लक्ष्य गौतम था आई थिंक, राइट? यस भैया। हाँ हाँ, तो लक्ष्य गौतम, कैन यू एक दो पॉइंट बता सकते हैं? नदीम ने भी एक पॉइंट लिखा है। दो तीन पॉइंट एक एक। रिंकू था तुम्हारे ग्रुप में? यस भैया। यस भैया। हाँ एक सेकंड, ये रिंकू था तुम्हारे ग्रुप में? और एजेंडा, ठीक है। अच्छा, वी विल इम्प्लीमेंट आवर एजेंडा। तो तुम लोग मतलब अपना एक एजेंडा डिसाइड करोगे, 5-10 लोग जो ज्वाइन करोगे, ओके? तो उसमें चैलेंज क्या आएगा? ये तो तुम क्या करना चाह रहे हो, उसमें चैलेंज बताओ ना। एजेंडा तो सभी इम्प्लीमेंट करेंगे, चैलेंज क्या आएगा उसमें? और अच्छा, और बताओ, और पॉइंट्स बताओ, घबराओ मत, और पॉइंट्स बताओ, क्या क्या डिस्कस किए थे? युवराज कहाँ हैं बाकी सारे? कृष्णा, क्या क्या डिस्कस किया था? कन्हैया जी बताइए। हेलो। लक्ष्य गौतम कौन है तुम्हारे ग्रुप में? और युवराज बोल क्यों नहीं रहे? भैया एक हम अपना एक एजेंडा वो
पहले हम एक वो बनाएंगे कि एक रूल बनाएंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है। जैसे प्रॉब्लम्स, अभी पेंडेमिक का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, हाँ। हम पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। अभी पेंडेमिक का प्रॉब्लम है तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए हम सोच सकते हैं कि अभी उनका ऑनलाइन सेशन चलता है या उसमें प्रॉब्लम होती है, या जैसे अच्छा। हम कुछ बच्चों के पास फोन या कुछ फोन नहीं होता और नेट नहीं होता, तो हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। पहले हम प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे एक दो और फिर उसके ऊपर सोल्यूशन निकालेंगे। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि तुम लोगों ने बहुत ही गलत डायरेक्शन में डिस्कशन किया है ये बात सुन के। जी जी। क्योंकि ये भी तुमने अभी अपने माइंड में बना के बोला है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, पहला ग्रुप तो बिल्कुल इनको मिलेंगे 1 मार्क दूंगा मैं 5 में से। भैया मेरा तो पढ़ लो, फिर 2 मार्क कर देना। एक सेकंड, इसमें क्या लिखा है? मदीम, वी विल मेक फॉल्स नैरेटिव्स। ये देखो नहीं, दूसरा वाला। दूसरा क्या है? देर आर मोर पीपल दैट आर हेयर इन दिस फील्ड, दैट्स व्हाई दे हैव मोर पॉपुलैरिटी। तो मतलब कंपटीशन फेस करना होगा, ये इनडायरेक्टली कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा ये पॉइंट तो ठीक है। चलो हाँ भाई, ग्रुप 2, लेट्स सी वेयर डू यू स्टैंड। बताइए ग्रुप। अनुराग, गो अहेड। जिसको एक एक पॉइंट पता है वो बता सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ग्रुप 2। भैया फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें ज्वाइन करनी थी करते हैं, और तो वहां पे भी अगर लोगों की कन्वीनियंस के लिए अगर हम कुछ डेवलपमेंट करते हैं तो हमें पहले फंड की जरूरत होगी, मतलब अच्छा, कि ऐसा चाहिए होगा उसके लिए गुड हमें। गुड गुड गुड, दिस इज अ गुड चैलेंज। मतलब फंड एक चैलेंज है। यस गुड। भैया, सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर जैसे कि हमें कोई लोगों के लिए कुछ मतलब कि स्ट्रिक्ट मतलब रूल्स वगैरह बनाने, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो लॉज बाकी लोगों के लिए ठीक ठाक हैं कि नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जांपल भैया, जैसे पेंडेमिक में जब मास्क लोग नहीं अच्छा लगा रहे पहले थे बताओ तो तुम्हारी कौन सी पार्टी थी, ये बताओ। भैया एएपी, अच्छा आम आदमी हाँ, पार्टी ठीक है ठीक है ठीक है वाली। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। ठीक फिर। है भैया, जैसे दिल्ली में भैया मतलब केसेस काफी बढ़ रहे थे, तो जो हम्म आप पार्टी थी उन्होंने 2,000 रुपए का फाइन लगाया, तो हम्म उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई होंगी, उन्होंने हम्म। डायरेक्टली तो ऐसे लगा नहीं दिया होगा, तो मेक इन लॉस प्रॉब्लम हो सकती है भैया, ये चैलेंज। लॉज बनाने प्रॉब्लम कैसे होगी तुम ये बताओ ना, रोकेगा कौन लॉज क्या बनाने भैया? के लिए? लॉज तो तुम्हें असेंबली में बनाना है, हाँ हाँ। और तुम्हारी गवर्नमेंट है, वहां रोक कौन सकता है? ओपोजिशन पार्टी रोक सकती है ना नहीं भैया। रोक सकती। वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रोक थोड़ी सकते हैं। अभी फार्म लॉज क्या रोक दिए किसानों ने? लॉ तो नहीं। बन गया ना। प्रोटेस्ट कर सकते हो, हाँ अब रोक नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा तो सोचा तुम लोगों ने। और कोई है इस ग्रुप में, कोई काबिल योद्धा कोई सब है? कागज दे दे भैया। कोई संग्राम में और आना चाहता है? कोई है और कोई? भैया हाँ जी, बताइए बताओ शिव। मैं कुछ। बताइए बताइए, अरे इरशाद करिए, बताइए। भैया जैसे अगर कोई हम्म, सिचुएशन है जहाँ पे हमें कोई लॉ इम्प्लांट करना है, इम्प्लांट नहीं, इम्प्लीमेंट है। हाँ इम्प्लीमेंट, सॉरी, हाँ हाँ। इम्प्लीमेंट, तो हमें वो चैलेंजेस आ सकते हैं कि उस वो लॉ कितने लोगों के लिए फेवरेबल हो सकता है और हम्म। कितने लोग उसको अपने अगेंस्ट ले सकते हैं। तो देखो ये जो चैलेंजेस है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है। देखो दो चीजें होती हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ सबको ही। मतलब एक होती है पार्टी, एक होती है गवर्नमेंट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस, काफी होता है। तो पार्टी, कभी कभी क्या होता है कि पार्टी में अलग थिंकिंग चल रही होती है, गवर्नमेंट में थिंकिंग अलग चल रही होती है। ऐसा भी होता है कई बार, हमेशा नहीं होता, बट कभी कभी ऐसा भी होता है। तो तुम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा सोच रहे हो। तुम लोग ऐसे नहीं सोच रहे कि तुम पार्टी के मेंबर हो। तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, कि तुम्हें काम करने में क्या दिक्कत आएगी अगर तुम्हें ये काम भैया करना है। जब तक भैया ऊपर से मतलब कुछ ऑर्डर नहीं आएगा तो हम कर भी नहीं सकते, मतलब कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते। हाँ, ये राहुल पढ़ के आया है तो वही बोले जा रहा है। ये आदर्श, तुम कौन से ग्रुप में थे, शिवम वाले में ही? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ये भी एक अच्छा है कि वेट फॉर इंटर, ऐसा हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस का वेट करना पड़े,
और कोई हमें खुद से ना करना दे कुछ काम। हाँ और भैया बाय हाँ चांस किसी एक मेंबर ने पार्टी के कुछ गलत ऐसा बोल दिया या कोई हम्म, गलत एक्शन ले लिया तो उसकी वजह हाँ से पूरी पार्टी का नाम खराब हो कोई गया। बदनाम, हाँ जैसे कोई, हाँ समझ, जैसे दंगे वाले जो नेता होते हैं, हाँ या भैया। फिर जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल देंगे या किसी कम्युनिटी को गाली दे देंगे। ठीक है ठीक है। तो इस ग्रुप का फिर भी थोड़ा सा ठीक था, थ्री दे देते हैं इनको। हाँ जी, ग्रुप 3, आप तो सत्ता वाली पार्टी है सबसे बड़ी, भाजपा, बताइए बीजेपी। बताइए बताइए। ग्रुप 3 में कौन है बीजेपी वाले? कौन था ग्रुप 3 में? भैया सही है, ऋषभ, राहुल, हाँ शाहिद हाँ ऋषभ और बताओ यार, फैजल। तुम हो जाए। चलो भैया भी बता रहे हैं, रुक जाओ, शुरुआत तो करने को किसी को मैं ही करूँ क्या? कर दो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कुछ। भैया जैसे कि हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं हाँ और हाँ पार्टी ज्वाइन करने के बाद हम काम करने चलते हैं, हम्म तो हमारे को रोकने के लिए हमारे चैलेंजेस एक पहला तो यही होगा कि कोई कोई लोग मानेंगे, जैसे कि एनआरसी में हुआ था, हाँ कोई कोई माने थे, कोई कोई नहीं मान ले वो। तो अच्छा हमारे उसमें प्रोटेस्ट भी मतलब लड़ाई भी हो सकती है, दंगे भी हो सकते हैं हम्म कुछ, अगर हम आगे रूल डालते हैं, आगे रूल डालते हैं। और भैया ये भी हो सकता है, कहते हैं हम्म कि हम किसी, क्या नाम है, हम किसी कम्युनिटी के लिए कर रहे हो कुछ, और उस कम्युनिटी में आधे लोग मानने हैं, आधे लोग नहीं मानने हैं, कि हमारे, जैसे कि भैया किसी पाइपलाइन ही डाल रहे हम, तो उनके घर के आगे से खुदाई हो रही है, तो वो मानेंगे नहीं कि हमारे घर से आगे क्यों खुदाई हो रही है, वो वहां से कंप्लेंट डालेंगे, और उस गली में पानी नहीं आ रहा तो। देखो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस ज्यादा हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत चल जाएगा, इसमें भी एक आध नंबर दे भैया मैं दूंगा, बताऊं, मैं बताता हूँ। पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा है ये चैलेंजेस। क्योंकि देखो अच्छा एक बात बताओ ऋषभ, सिंपल क्वेश्चन सोचो आराम से, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, पाइप कौन डालता है तुम्हारे घर के आगे? मजदूर। हाँ मजदूर, मजदूर किसका होता है? एमसीडी का। एमसी नहीं एमसीडी भैया। जो भी है, ईडीएमसी का होता है, ठीक है। हाँ ईडीएमसी क्या है? गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट है, पार्टी नहीं है, यही तो बात पार्टी है। नहीं भैया, मतलब गवर्नमेंट है। हाँ हाँ तो गवर्नमेंट और पार्टी में फर्क होता है, ये हाँ मैं भैया। समझा रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो, एक मिनट इनके ग्रुप के लोगों को बोलने दो यार, रुको। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट ठीक है, थोड़ा बहुत रेलेवेंट भी था बीच में, हल्का फुल्का, भैया और ग्रुप के लोगों को बोलने दो। हाँ भैया देखो मैं बताता हूँ। जैसे भैया हमें अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा पहले। तो जैसे हमने अभी, जैसे बहुत गरीब लोगों को खाना वाना नहीं मिल पाता, हमने खाना बंटवा दिया कहीं पे। गुड, हाँ ये सही सोच रहे हैं, हाँ बताओ। और जो जैसे किसी ओपोजिशन पार्टी ने बोल दिया कि उस वो खाना, इस पार्टी ने ये खाना बंटवाया था और उससे इतने लोग बीमार हो गए, ये हो गया, तो ये भी एक तरीके का चैलेंज हो सकता है हमारे लिए। एक सेकंड, फिर से बोलना, मैं राहुल का मैसेज पढ़ने लगा था। राहुल एक सेकंड, मैं तुम्हारी बात कहाँ की तक जवाब सुना था देता भैया हूँ। आपने? हाँ फिर से बोलो, हाँ शुरू से बोलूं? हाँ हाँ देखो जैसे हमें अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, ठीक हाँ है। हाँ तो अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो इसके लिए गरीब लोग बहुत हुए हैं, तो उन वहां पे गरीब सोसाइटी में हमने खाना बंटवा दिया। ठीक है। ठीक है, खाना जब हमने बंटवाया तो जो ओपोजिशन पार्टी है, हमने मतलब पैसे वैसे सब इंतजाम करके करवा दिया, लेकिन जो ओपोजिशन पार्टी है उसने बोल दिया कि खाना छीन लिया। नहीं नहीं सुनो, तो हाँ ओपोजिशन पार्टी है, उसने बोल दिया कि ये खाना खाने से इतने लोग बीमार हो गए अच्छा अच्छा और इतने लोगों की मौत हो गई है, ये हो गया वो हो गया, तो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें भैया सबसे एक बार पहले आपने बताया था ना फेक खाना खबर। साइंटिफिकली टेस्ट कराना पड़ेगा, जिससे ठीक हमारे पास है, रिपोर्ट तो हो। ये एक्सटर्नल कंपटीशन हो गया, ठीक है प्रोग्राम तो मतलब। हुआ ना पार्टी का ये भैया। बट ये तुम्हें ये एक्चुअली ना इंटरनली सोचना था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। भैया जैसे कि आपने बताया था कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी गिराने के चक्कर में कुछ ना कुछ फेक खबर तो फैलाती है, जैसे वो। तो फेक खबर को हम कैसे काउंटर करेंगे, है ना, ये कह रहे हो भैया तुम? उनको उनको प्रूफ देकर हाँ कि हाँ हमने तो कुछ नहीं किया वो था। भी एक्सटर्नल कंपटीशन है, इंटरनली थोड़ा सा सोचना, ठीक है बट ठीक है ये भी चल जाएगा, ठीक है चल जाएगा, बट डिस्कशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चल भैया जाएगा। जैसे भैया हाँ हाँ नदीम बताओ, नदीम फिर राहुल शर्मा। भैया मैं ग्रुप 1 से बोल रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा बोलो। ये अब थोड़ी होगा भैया, ग्रुप पॉइंट 1 का तो थोड़ी भैया लगेगा। खत्म हो गया, अब थोड़ी बोलेगा वो। राहुल शर्मा किस ग्रुप में था, एक बार बताओ। भैया ग्रुप 3 राहुल में। शर्मा हमारे ग्रुप में अरे भैया। मैं पहले राहुल को बोलना था, फिर नदीम तुम बोल देना लास्ट में, मैं जब मैंने मार्क्स दे दूंगा फिर बोल देना, ठीक है। भैया हमें हाँ। वोट के लिए भैया हमें अगर हमें जैसे हम बीजेपी में आए हैं तो हमें हमारी बीजेपी की इमेज जो है वो पहले से ही अच्छी है, हाँ क्योंकि हाँ भैया हमारी बीजेपी की सरकार जो है ज्यादा ऊपर चली गई है, पीएम बन चुके हैं हमारी सही बीजेपी बात की है, सरकार से बंदा। सही बात है। हाँ तो भैया हमें अपनी इमेज बरकरार रखनी पड़ेगी या फिर बिल्कुल उसको भी इमेज को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। बिल्कुल तो जैसे बिल्कुल। भैया मैं मिनिस्टर, जैसे मैं अभी पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ तो मेरे को मिनिस्टर बनना है, उसके लिए मेरे को जगह जगह जाके हमें क्या नाम है वो करने पड़ेंगे भैया, वो क्या क्या? कहते हैं उसे भैया जो सेवा बोलते हैं वहाँ पे, सेवा सेवा। सेवा करनी पड़ेगी। और फिर भैया अपने क्या नाम है स्टेज लगाने पड़ेंगे बोलने के लिए, मतलब लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर जगह पे। एंड भैया पर भैया इसका कॉन्फ्लिक्ट, इसका चैलेंज ये हो सकता है जैसे भैया हमने कुछ अच्छी बात बोली और भैया अदर पार्टी कह रही है कि ये खाली वोट इलेक्शन तक के लिए कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग चेंज हो जाएंगे, जैसे खासकर फिल्मों में भी देखा गया है। बस भैया यही चैलेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब दूसरा बंदा तुम्हें झूठा प्रूफ करने की कोशिश करेगा, यस राइट? भैया, यस यस ठीक। यस। राहुल पब्लिक भड़क जाती है हाँ भैया। तो पब्लिक ऐसी है कि राहुल मैं वही कह रहा था कि पॉइंट सही है तुम्हारा। मैं ये नहीं कह रहा था कि तुमने बुक से पढ़ा है तो कोई बुरी बात है। आई एम सॉरी अगर तुमने उसे तुम्हें बुरा लग गया, आई एम वेरी सॉरी। मतलब मैं कहने की ये कोशिश कर रहा था कि सिर्फ डायरेक्टली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मत लिखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो प्रैक्टिकली उसको। मैं ये कहना चाह रहा था, बट उससे मैंने पूरा बोला नहीं। तो यू कैन गिव योर पॉइंट, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ताकि बच्चों को भी समझ में आए। तुम कौन से भैया ग्रुप? हमारे ग्रुप को कितने पॉइंट अरे मिले? राहुल दयाल को बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको। हाँ भैया राहुल दयाल को। हाँ हाँ भैया बोलो पता है राहुल। मुझे राहुल दयाल को बोल रहे हो। भैया हमारे ग्रुप जैसे के कितने कि पॉइंट है? हम जैसे कि हम 10 मेंबर थे उस ग्रुप में, ठीक है। और हम 10 एक लीडर को चुनना था, और किसी के पास मनी, मतलब किसी के पास मैं वो ज्यादा ही रिच था सब में से, तो वो लीडर बनने के लिए अब सबको अपनी तरफ ले सकता था। इस तरह मनी पावर यूज कर सकता था ना। ठीक है ठीक है और ठीक है ठीक है जो नहीं मानेगा उसको ठीक है मत ठीक करना। है ठीक है ठीक है। तो ग्रुप 1 के स्कोर हैं 1.5, ग्रुप 2 के हैं भैया 3। एक और है, सुन तो लो भैया प्लीज। हाँ हाँ बताओ। भैया फिर नंबर बढ़ा देना है नहीं। अच्छा बोलो। ऐसे थोड़ी नंबर बढ़ जाएंगे। अच्छा जो बोलना दो ना। भैया देखो, जो पहले तो हमें कुछ पता नहीं होगा, जब हम ना आएंगे पार्टी में, और जो हमारे सीनियर होंगे हम उनसे सीख सकते हैं, उनसे टाइम ले सकते हैं। और उसमें कॉन्फ्लिक्ट ये आएगा कि वो भी तो अपना प्रचार करने जाएंगे, वो बैनर वैनर लगाने जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो हम उनसे टाइम नहीं ले सकते, हम उनसे कुछ सीख नहीं सकते जल्दी। और दूसरा पॉइंट है, जैसे कि हमने सीख भी लिया है ना, तो फिर हमें डेवलपमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम कर तो सकते नहीं है, मतलब कुछ तो करवा सकते हैं ना बोल के। तो उसके लिए ना हमें डेवलपमेंट का ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के लोगों को कैसा डेवलपमेंट सही लगता है, क्योंकि डेवलपमेंट हर किसी के लिए वेरी करता है। ओहो क्या बात है, इकोनॉमिक्स का भी यूज कर लिया नदीम ने तो। गुड गुड। ठीक है पॉइंट अच्छा है, बट अभी सबने बोल दिया तो अभी लास्ट में मैं बढ़ा नहीं रहा। बट 2 तो तुम्हारा कर ही देते हैं, चलो इतना तुमने कर ही लिया। ठीक है ठीक भाई है। गलत बात है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे, सबने दिल खोल के पार्टिसिपेट किया। ग्रुप 3 ने भी जिसने नहीं ट्राई किया, ग्रुप 1 ने भी ट्राई किया, 2 ने भी काफी ट्राई किया। ठीक है। सो अब हम समझते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थ्योरेटिकली समझाता हूँ, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, जो आपकी थिंकिंग थी उसको थोड़ा सा कम करो। ठीक है ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब हमें क्या समझना है कि जैसे मैंने एक पार्टी ज्वाइन की, मान लो मैंने बीजेपी ज्वाइन की, ठीक है, और अज्यूम करते कि मैं एनआरसी के अगेंस्ट हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स ला रहे हैं। मैंने मोदी जी को बोला, पर मोदी जी हमें ना एनआरसी नहीं लाना चाहिए, उससे पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उससे दिक्कत हो रही है और हमारी बदनामी हो रही है। तो मोदी जी कहेंगे मुझे, बक गल चल 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 किनारे हट। ठीक है, मोदी जी मुझे भगा देंगे, बोलेंगे ये नया जोश है, कुछ पता नहीं है तुझे राजनीति क्या चलती है, ये वो। ठीक है, हो सकता है मेरे साथ और भी लोग हों जो ये कहें कि नहीं हम आशीष भैया के साथ हैं और हमारी बदनामी होने मोदी जी, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने हमने उज्ज्वला योजना चलाई है, हमने स्वच्छ भारत किया है, हमने
प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई है, हमने बिजली बढ़ाई है, हमने किसान के लिए 2,000 रुपए डलवाए, हमने इतना काम किया है, इतनी पॉपुलैरिटी हमारी बढ़ी है, पर एनआरसी की वजह से हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इसलिए हमें उसे वापस लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो अच्छा है बुरा है, पर इसलिए क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हर पार्टी में बहुत सारे तरीके के व्यूज होते हैं। पार्टी कोई कुछ भी करे जो पब्लिक के सामने जो आता है, ऐसा नहीं होता कि उसके खिलाफ लोग नहीं होते, पार्टी के अंदर ही उसके खिलाफ लोग होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पर उनकी कोई सुनता नहीं है भैया, है? हाँ हाँ, तुम्हें दिखाई देना ना स्क्रीन? हाँ भैया। भैया गूगल खोल रखा है आपने? हाँ ठीक है, अब देखो, ये एक लीडर है बीजेपी के। ये कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू। ठीक है, चचेरे या कोई भी उनके नीचे की जनरेशन के हैं उनके, ठीक है, बेटे समझ लो उस टाइप से, पड़पोते, चचेरे पड़पोते इस टाइप से समझ लो बस। ठीक है, तो ये जो लीडर हैं इनका नाम है चंद्र कुमार बोस। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उसमें फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर हैं जिसको बीजेपी ने बहुत हाईलाइट किया था। ठीक है, कि नेताजी का कंट्रीब्यूशन बहुत था, नेताजी का, बट कांग्रेस वाले ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन मानते नहीं है। तो हुआ ये जो लीडर थे, बंगाल में इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि बंगाल से ये बीजेपी को संभालेंगे ज्यादा। ठीक है, इनको अच्छी पोजीशन देंगे हम बंगाल में, क्योंकि ये बंगाली है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब एनआरसी आया तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि हम मुसलमानों को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो बीजेपी की जो मेन वो थी कि मुसलमानों को हमें बाहर रखना है, उसको उन्होंने मना कर दिया। बट जिस दिन से उन्होंने ये बयान दिया, उस दिन से ना इनसे कोई बात करता है, ना इन्हें कोई इंपॉर्टेंस मिलती है, ना कोई इन्हें पूछता है। ठीक है, और बीजेपी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लेना बंद कर दिया उस दिन से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। हो सकता है बीजेपी में ज्यादा लोग हों जो एनआरसी के खिलाफ ही हों, बट ऐसी कोई इंटरनल वोटिंग नहीं होती। समझ लो, मान लो बीजेपी में 50 लाख लोग हैं, तो बीजेपी एक ऐसी चीज कर सकती है कि सारे अपने मेंबर को वो एक मैसेज भेज देगी कि अगर आप एनआरसी चाहते हैं हाँ लिखो, नहीं चाहते तो ना लिखो। सिंपल, कर सकते हैं ना, ऐसा इतना मुश्किल तो नहीं है। ऑनलाइन वोट भैया। हाँ, तो वो सिर्फ अपने हाँ, वो सिर्फ अपने मेंबर से पूछ सकते हैं। बट ऐसा कुछ कहते भी तो है। सुनने दो, अब मुझे बोलने दो। पर किसी भी पार्टी में ऐसा होता नहीं है। हर पार्टी को टॉप 2-3 लोग चलाते हैं। जैसे बीजेपी को अमित शाह मोदी जी चलाते हैं, कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और एक दो जो उनके जो बड़े लीडर हैं, प्रियंका गांधी और एक आध जने और हैं, वो चलाते हैं। आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, 2-3 लोग जो टीवी पे आते हैं जनरली, वो 3-4 लोग मिलकर चलाते हैं। तो इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आपसी पार्टी के अंदर का लोकतंत्र। तो वो कई बार डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, बट जो बॉस कहता है वही होता है। जो ज्यादा लोग अगर उसके अगेंस्ट भी होते हैं तो भी वो उसकी बात नहीं सुनी जाती। ठीक है, एक बार ये पढ़ लो जो एक्सप्लेनेशन लिखा है, मैं तुम्हें वीडियो भी दिखाता हूं, समझ गए भैया? हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल का इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी। देखो, बीजेपी अमित शाह और मोदी जी चलाते हैं, राइट? अब मैं कौन हूं? मैं बीजेपी के बाहर का हूं। अब मैं या तुम जो भी कर लो, नॉर्मल लोग जो बीजेपी का मेंबर नहीं है, वो जो मर्जी चाहे बोल सकते हैं बीजेपी के बारे में। मानते हो? अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा। बट जो बीजेपी के अंदर है वो अच्छा ही बोलेगा, वो नहीं बोल सकता बुरा, वो अपने व्यूज नहीं रख सकता। अगर वो रखेगा भी तो उसको दबा देंगे। क्यों? क्योंकि पार्टी जो है वो पार्टी के बॉस ही चलाते हैं। पार्टी में लोकतंत्र नाम का होता है, काम का नहीं होता। समझ में आया? तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो उसके लीडर्स होते हैं, वो उन लोगों को फेवर करते हैं जो उनको फेवर करते हैं। अब जैसे मोदी जी उन लीडर्स को ज्यादा फेवर करेंगे जो हर चीज में यस बोलते हैं, यस मोदी जी, यस मोदी जी, जो आप करो वो सही है, जो आप करो वो सही है। वो उन लीडर्स को पसंद नहीं करेंगे जो डिस्कस करें। हर पार्टी में ऐसे ही होता है। ये नहीं कि मैं बीजेपी को डिस्कस कर रहा हूं, हर पार्टी में ऐसे होता है। कांग्रेस में भी ऐसे होता है, आम आदमी में भी ऐसे होता है।
जो जो पार्टी के खिलाफ ज्यादा बोलता है, या मेन जो मान लो लीडर के खिलाफ जो बोलता है, जो फेमस लीडर होता है, जैसे आम आदमी में केजरीवाल है, बीजेपी में ये है, कांग्रेस में गांधी फैमिली है, तो उसको या तो निकाल देते हैं या उसको बिल्कुल बेकार बना देते हैं। मतलब सबको बोल देते हैं इससे बात मत करो और ऐसे भगा दो इसको, ऐसे ऐसे ट्रीट करो कि ऐसे भी बेकार सा कोई आदमी है। समझ गए सब? तो दूसरी चीज क्या होती है, मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूँ। मान लो तुमने पार्टी ज्वाइन की, ठीक है, मान लो संयम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है, तो संयम के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है? चलो ठीक है, ये नेक्स्ट वाले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहले ये रीड कर लो, रीड कर लिया क्या लिखा है? समझ में आ रहा है ना? पहले ये बताओ। भैया एक बार थोड़ा और समझाओगे? क्या चीज? तुम थोड़ा सा बताओ लिखा हुआ। पहले पहले तुम पहले सबको पढ़ने दो क्या लिखा है। नहीं आया यार समझ में किसी को। लॉयलिटी। लॉयल्टी का मतलब वफादारी। तो भैया वो तो गलत चीज है ना, वही तो बोल रहा हूँ। तो वही तो समझना है कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यही तो चैलेंज है। एनआरसी वाला एग्जांपल समझ में आया तुम्हें तौकीर? यस भैया आया था। फिर वही तो है। फिर इसमें भैया सीधा सीधा यही तो है कि जो पार्टी बोलेगी वही करना पड़ेगा। जो अगर पार्टी नहीं, जो करेंगे तो लीडर बोलेगा, लीडर जो टॉप लीडर है। हाँ हाँ, जो भी उसका लीडर है वो हाँ बोलेगा वो करना पड़ेगा। अगर नहीं हाँ, करेंगे जैसे तो फिर वो या तो जैसे डीमोनेटाइजेशन है। अच्छा डीमोनेटाइजेशन 2-3 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था, समझ रहे हो? अब जैसे बीजेपी में इतने लोग हैं जो 20-20 साल से बीजेपी में है, ठीक है, जो पुराने लोग हैं, पर उनसे भी किसी ने पूछा नहीं कुछ भी कि करना है या नहीं। सिर्फ 2-3 लोगों ने मिलकर कर दिया। अमित शाह, मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, और एक दो लोग, एक आध जना और था। बाद में खुलासा हुआ था किसी किसको पता था पहले से। भैया ये तो सारे टॉप टॉप वाले हुए। हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ, मिनिस्टर्स हैं सारे। इंडिया को 10-15 लोग ही चलाते हैं। ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग चलाते हैं, बट ये सच्चाई है। इनके खिलाफ कौन बोलेगा भैया? फिर ये तो सारे टॉप ही हो गए। तो अंदर के लोग बोलते हैं ना, धीरे धीरे बोलते हैं। जब वो लोग कमजोर पड़ते हैं तब वो ज्यादा बोलते हैं, जब वो पावरफुल होते हैं तब कोई नहीं बोलता। अब जैसे कांग्रेस है, अब कांग्रेस पार्टी, जो गांधी फैमिली है, वो कमजोर चल रही है बहुत, तो उनके खिलाफ बहुत लोग बोल रहे हैं कांग्रेस के अंदर ही। इंटरव्यू दे दे, टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे के आते हैं। बट मोदी जी के खिलाफ कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता अभी, बट वो तब देंगे जब वो कमजोर हो जाएंगे। कमजोर का मतलब जब वो थोड़ा हारने लगेंगे, समझ रहे हो? अभी कोई नहीं बोलेगा क्यों? अभी वो पावरफुल है। जब इंसान ताकतवर होता है तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। तो समझ में आ रहा है? देश के झंडे हाथ में है। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, आगे भी तो चलने दो। देखो इसमें बस ये समझना है कि जो पार्टी का बॉस होता है, आप उसके खिलाफ उसके साथ आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते डिस्कशन में। वो बिल्कुल वैसा हो जाता है कि मतलब कंपनी के बॉस जैसा हो जाता है, जो वो साइन कहेगा। करने वाला। हाँ, जो वो कहेगा वो आपको करना है। ठीक है, चलो तो भैया आगे अब आगे चलते हैं, बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो मेनली वही है कि जो ऑर्डिनरी जो आदमी होता है उसको कुछ पता नहीं चलता कि पार्टी कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही, कब कौन सा फैसला होने वाला, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है डायनेस्टिक सक्सेशन का। अब इसमें क्या होता है कि डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब वंशवाद। जैसे कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी में पहले जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। मतीन कुछ बोलना है तुम्हें? मतीन बोलना है कुछ? यस भैया। हाँ बोलो। हाँ भैया, एक वो था जैसे भैया आपने कहा ना कि मेन लीडर जो होते हैं उनसे भैया पूछा था। मान लो भैया अगर जैसे हिंदू राजी है और मुसलमान राजी नहीं, तो भैया वो लॉ जो है वो क्या कहते हैं, लागू होगा या नहीं होगा? देखो लॉ जो होता है ना, वो गवर्नमेंट बनाती है, पार्टी नहीं बनाती। ये चीज समझो। नहीं भैया, पर्सनल क्वेश्चन है मेरा हाँ डाउट। हाँ हाँ, बताओ। हाँ। अगर मान लीजिए भैया कि आधे मुस्लिम भी राजी हैं और आधे मतलब हिंदू भी राजी है, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं वो मना कर रहे हैं कि नहीं,
नहीं होना चाहिए, तो भैया क्या होगा इस लीडरशिप के हिसाब से ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं कि कौन कुछ भी कहे। लॉ भैया जो भी है वो लागू नहीं होगा है भैया। नहीं, लॉ जिसका पल्ला भारी है लॉ जो होता है वो असेंबली में पास होता है, असेंबली वो में पार्टी में पास नहीं होता। हाँ, पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी में उसका डिस्कशन हो सकता है जरूर, इनफॉर्मली डिस्कशन हो सकता है उसके बारे में कि ये कानून नहीं लाना चाहिए, या ये कानून 6 महीने बाद ले आते हैं, या ये कानून अगले साल ले आएंगे, या ये कानून तब ले आएंगे, अब ले आएंगे, समझ रहे हो, ये सब डिस्कशन होती है। जैसे भैया अभी वो जो किसान के जैसे वो रोक दिया जैसे ठीक है भैया, थैंक यू भैया। तो हो सकता है अंदर ही अंदर लोग बोल रहे होंगे कि नहीं लाना चाहिए था, हो सकता है, पर वो चीजें बाहर नहीं आती। मैं बस तुम्हें ये समझा रहा हूँ, आपसी फूट होती है, इसे बोल देते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये पढ़ लो, इसमें देखो ये होता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लूं, सपोज मान लो कल, तो मैं कभी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है उसका सरनेम हमेशा गांधी होता है। बस 1-2 बार ही हुआ है ऐसा कि उसका प्रेसिडेंट नॉन गांधी बना है, बट वो हमेशा गांधी को ही बनाते हैं प्रेसिडेंट। तो इसको क्या कहते हैं? वंशवाद। तो इन्होंने क्या किया है, एक परिवार को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि और किसी को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। तो जो नॉर्मल, और अगर हम गांधी लगा लें तो ऐसे लगाने से कुछ नहीं होता, उस फैमिली से होना चाहिए। मेरा मतलब कहने का मतलब वो है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वंशवाद। तो ये मेरिट के अगेंस्ट होता है। जो काबिल बंदा होता है वो क्या चाहता है कि दूसरे मुझे मेरी काबिलियत पे जज किया जाए, बट ये लोग काबिलियत में विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग इसमें विश्वास रखते हैं कि तुम पैदा हो गए तो तुम्हें गद्दी मिल ही जाएगी, ठीक है। समाजवादी पार्टी में भी यही है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ठीक है। और अभी बीजेपी में भी आ रहा है, बट बीजेपी में हाई लेवल पे नहीं है, मीडियम लेवल पे है वहां पर, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा नहीं है। मीडियम लेवल पे है वहां पर, हाई लेवल पे नहीं है। हाई लेवल मतलब पार्टी हेड वैसे नहीं होते, वंशवाद वाले नहीं होते, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट? यस टाइप कर दो अगर आ गया तो। ये मगर इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनकी बात तो सुनी जाएगी कम से कम। मतलब फिर से बोला थोड़ा सा डिटेल में, मैं समझा नहीं क्या कह रहे थे। मतलब भैया नाम से मतलब प्रेसिडेंट बन के कुछ नहीं है, मगर थोड़ा उससे नीचे पोस्ट मिल जाए या उनकी बात सुननी जाए तब भी देखो, प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, वो एजेंडा सेट करता है, वो पार्टी के रूल्स भी बनाने में बहुत वो करता है। मगर भैया हम जब जाते हैं पार्टी ज्वाइन करने तो हम ये कोई ना सोच के जाते हैं कि प्रेसिडेंट बनना है। देखो, तुम पार्टी में ज्वाइन करोगे तो किस लिए ज्वाइन करते हो? कि तुम लोगों के लिए कुछ कर पाओ, ठीक है। तुम्हारे क्या होंगे, कुछ प्लान होंगे ना कि मैं लोगों के लिए ये करूंगा, है ना, वो करूंगा, वो करूंगा। लोकल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट लोकल में कह रहा हूँ, अरे लोकल का भी एजेंडा अगर उन्हें पसंद नहीं आता वो करने नहीं देते। स्टेट लेवल पे भी अगर हाई कमांड को पसंद नहीं आता ना, अगर मान लो जैसे तो फिर बढ़िया है ना कि उनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा ना हमारी। अगर कुछ बड़े लोग बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं तो सही होगा कुछ चीज, तभी तो मना करेंगे। बट तुम्हें नहीं ये, बट तुम्हें बेकार लगेगा ना कि तुम नहीं कर पा रहे जो तुम्हें करना है। देखो, पार्टी का मतलब होता है कि वहां डेमोक्रेसी हो। अगर मान लो तुम, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। अब मान लो वो कोई कानून पास करना आते हैं और ऊपर से फोन आ गया कि मोदी जी, अमित शाह का, कि ये कानून हमारे वोट काट देगा, ठीक है, तो तुम ये कानून मत पास करो, तो वो नहीं करेंगे पास, चाहे वो राजनीति में उसी कानून की वजह से आए हो कि नहीं, मुझे तो ये कानून लागू करना था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे व्यूज आते हैं। देखो, तो कई बार क्या होता है, लोगों के लिए कुछ लोग करना चाहते हैं, उन्होंने करने नहीं दिया जाता हाई कमांड द्वारा। हाई कमांड का हिसाब से होता है, ठीक है। और नॉर्मल, और दूसरी चीज है कि नॉर्मल लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। देखो, एक और गांधी फैमिली की अगर गांधी फैमिली खत्म हो गई तो फिर कौन बनेगा? तो वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये खत्म होने से पहले डिसाइड कर लेंगे किसे बनाना है। देखो क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी मरते मरते बोलेगा कि सुनो प्रेसिडेंट बनाना। देखो, पॉलिटिकल पार्टी का तरीका ये होता है
कि उसमें इंटरनल इलेक्शंस हो। तुमने एक शब्द सुना होगा, कार्यकर्ता, सुना है? हाँ भैया, हाँ, कैंडिडेट नहीं, कार्यकर्ता। कार्यकर्ता मतलब वर्कर, काम करने वाला। तो वो हाँ, जो समझ लो जो बीजेपी में वो लोटस वाली कैप पहन के घूमता है, या जो आम आदमी में झाड़ू वाली कैप लेके घूमता है पहन के, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्यकर्ता, वर्कर। तो सही तरीका ये होता है पॉलिटिकल पार्टी चलाने का, सही तरीका ये होता है कि इंटरनल इलेक्शंस हो। मान लो जैसे मैं लीडर हूं, जैसे मैं नदीम और सिद्धांत पांडे गोंडा में लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है, और हम एक ही पार्टी में हैं, मान लो हम कांग्रेस में, ठीक है, मैं सिद्धांत पांडे और नदीम। तो हम सही तरीका ये है कि मैं एक स्पीच दूंगा, फिर सिद्धांत पांडे एक स्पीच देगा, फिर मोहम्मद नदीम एक स्पीच देगा, और फिर हमारे बीच में एक इलेक्शन होगा। उसमें कौन वोट देगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता डिसाइड करेगा कि हमारा नेता कौन है, कौन ताकतवर नेता है, आशीष भैया, नदीम या सिद्धांत, और उसको टिकट मिलेगा गोंडा से। तरीका ये होता है। तो भैया ये बढ़िया है, ये तो मैं बोल बट रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है, मैं वही तो तुम्हें समझा रहा हूं, ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है, यही तो चैलेंज है। समझ में आ रहा है? होता ही है जो तुम समझो पार्टी के लिए। हाँ, बट ये बेकार सिस्टम है ना। इससे क्या होता है, जो आम आदमी है मेरे तुम्हारे ऐसा, पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमें पता है हमारा कुछ होगा नहीं। कोई भी कंपनी तुम इसलिए ज्वाइन करोगे ना कि तुम्हारी उसमें ग्रोथ हो या तुम्हें कुछ मिले। तुम्हें कुछ मिलना ही नहीं तो तुम क्यों ज्वाइन करोगे? ठीक है, तो होता क्या है कि जो बड़े लीडर को जी हुजूरी करता है उसको टिकट मिल जाता है, जो जी हुजूरी नहीं करता उसको नहीं देता कुछ। ठीक है, ये इशू है अनफॉर्चुनेटली, बट दुनिया ऐसी ही चलती है। ठीक है, लास्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, थर्ड अरे यार वो वीडियो तो मैंने दिखाया नहीं तुम्हें, देखना है क्या? है क्या भाई वैसे उस वीडियो में, तो बता दो। अरे मैंने कट किया था, जल्दी से दिखा देता हूँ। अरे वो कौन से पॉइंट का वीडियो था मुझे ये भी नहीं याद आ रहा यार। भैया फर्स्ट का था, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब देखो तुम, दिख रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अभी आई थी? एक बार चलाओ तो जब आएगी। नहीं वो तो ठीक है, एक सेकंड रुको। गाना बज रहा था ना, तो मैंने चलाया था, उसकी आई थी ना? नहीं उसकी नहीं आई थी। नहीं जब मैं पहले गाना चला रहा था क्लास के स्टार्टिंग में। हाँ जब तो आ रही थी। अरे यार रुको, क्या क्या क्लिक होते जा रहे हैं। कहाँ? प्ले तो करो वीडियो। चलो ठीक है, आ रही है? नहीं आ रही नहीं आ रही। नहीं, एक सेकंड यार, कहाँ था वो ऑप्शन? मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहा। शेयर कंप्यूटर साउंड होगा। हाँ ये रहा, हाँ वही मिल गया। वो मुझे भी पता है बट वो मिल नहीं रहा था। ठीक है, अब आएगी आवाज, अब सुनो ध्यान से। तुम यहाँ क्या कर रहा है? सूरज नाम है हमारा, आजाद नगर से। हाँ, कबड्डी चैंपियन। कहिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? पार्टी का टिकट लेने आए हैं। अच्छा, खैरात बट रहा है यहाँ, पार्टी का टिकट चाहिए। सुना नहीं था तूने उस दिन जब तू नौटंकी दिखा रहा था अपने बैंड वालों के साथ? आजाद नगर से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार। अब चलो यहां से। मार्शल। हमने सुना था, लेकिन आपने शायद न सुना न देखा कि आजाद नगर के लोगों ने आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया ऐलान के साथ ही। हम लीडर है दलित और पिछड़ों के, और लोग हम ही को सपोर्ट करेंगे। कहाँ बोला रे तू कब से हमारा लीडर बन गया? अरे खून पसीना दिया पार्टी को हम लोग, और लीडर बन जाएगा तू? सबको मालूम है नेताजी, आपके खून पसीने की कमाई कहाँ खड़ी है, उसका हिसाब भी होगा एक दिन। अभी तो हम बस आजाद नगर से पार्टी का टिकट लेने आए हैं। तू हिसाब करेगा? हमरा सारी लीडर ही छाड़ देंगे। अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू? ऐसी बातें करते हैं? हम माफी मांगते हैं इसका तरफ से बाबू लोग। चल बेटा। बाबूजी आप चलिए। बस चुप। धक्का मार के निकालिए इसको। चल। ले जाओ इसे, पड़ा है पार्टी का टिकट लेने।
ड्राइवर बना पहले, लीडर ही करेगा। आशल चल बेटा। कहीं नहीं जाने वाले ये, यहीं रहेंगे। यही रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है पृथ्वीराज, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य है सूरज कुमार, कोई नहीं निकाल सकता इनको। ये क्या बकवास है वीरेन? ये कैसे बन गया सदस्य? हमने बनाया है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी सेल के सचिव। मगर वीरेंद्र जी, संविधान उठा के देख लीजिए, महासचिव होने के नाते हमको अधिकार है 3 सदस्य मनोनीत करने का। एक्सक्यूज मी, आओ सूरज, इनकी कुर्सी हमारे बगल में रखवाइए। जी। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, कृपया पृथ्वीराज को सचेत किया जाए कि कोर कमेटी के सम्मति के बिना कहीं भी कैंडिडेट्स का ऐलान ना करते फिरें। और मेरा प्रस्ताव है कि आजाद नगर से पार्टी के उम्मीदवार के लिए जीवन कुमार का नाम हटाकर माननीय सूरज कुमार का नाम शामिल किया जाए। हाँ भाई, देख लिया सबने? यस भैया देख लिया। समझ में आया फिर थोड़ा सा? भैया वो क्या था, 3 सदस्य ला सकते हैं, वो कौन थे क्या था? अरे देखो, पार्टी जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पॉलिटिकल पार्टी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसके भी कई रूल्स होते हैं। वही तो रूल्स के हिसाब से वो कह रहा था कि मैं भी 1-2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता हूँ। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहा था। एक बंदे ने कहा कि मुझे अजय देवगन चाहिए, दूसरे ने कहा मुझे अजय देवगन नहीं चाहिए, कोई वोटिंग नहीं हो रही, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, एक बस लड़ाई हो रही है एक दूसरे से। समझ में आया? तो ये चीज है कि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहता, कोई ऐसा कुछ नहीं फॉलो करना चाहता कि जो पॉपुलर है उसको हम लाएं। अब जीवन कुमार ने अर्जुन रामपाल के जी हुजूरी बहुत की होगी, तो उसको टिकट मिल गया। समझ में आया सबको? ठीक है, थर्ड चैलेंज पे चलते हैं भाई। रिफॉर्म्स भी करने हैं, पता नहीं हो ही नहीं पाएगा, ये तो आज ऐसे लग रहा है। ठीक है, थर्ड चैलेंज पे चलते हैं कि पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि देखो 2 चीजें होती हैं। एक होती है राजनीति। राजनीति मतलब हम कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी बोल देते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होती है। बट कुछ चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को अंदरूनी तौर पे पता होता है कि ये सही चीज है और ये हमें करनी है, ये कंट्री के लिए फायदेमंद है। ठीक है, वो करती ही है वो। ठीक है, तो मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूं, कांग्रेस और बीजेपी का एग्जांपल ऑन जीएसटी एंड एमजी नरेगा। जैसे जीएसटी है, कांग्रेस ने जीएसटी बनाया था, फिर बीजेपी ने जीएसटी को लागू किया। ठीक है, कांग्रेस ने जब जीएसटी बनाया तो बीजेपी उन्हें गालियां देती थी, जब बीजेपी ने जीएसटी लागू किया तो कांग्रेस उन्हें गालियां दे रही है। बट दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, दोनों जीएसटी लागू कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बस दिखाती हैं कि हम अलग हैं, बट वो होते सेम ही है। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी नीतियां होती हैं ये पढ़े लिखे लोग बनाते हैं, अनपढ़ गवार नहीं बनाते। और पढ़े लिखे आदमी जो बनाते हैं वो सब लोग डिस्कशन करके, बुक किताबें पढ़ पढ़ के, आंखें काली करके वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कंट्री को ऐसे आगे ले जाना है, यही तरीका है कंट्री को आगे ले जाने का। ठीक है, तो उस पर कंसेंसस होता है। कंसेंसस का मतलब उस पर सब लोग एग्री करते हैं कि हाँ हम इस पे करेंगे, दबी जुबान से एग्री करते हैं, सामने एग्री नहीं करते, वरना लोगों को पता चल जाएगा कांग्रेस और बीजेपी सेम है। कांग्रेस और बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसी, एक मिनट रुक जाओ। कांग्रेस और बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसी बोल रहा हूं, इकोनॉमिक पॉलिसी 100% सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों की पॉलिसी में, बट लोगों को लगता है कि अलग है। अब जैसे एमजी नरेगा है, एमजी नरेगा कांग्रेस लाई,
फिर मोदी जी गाली देते थे, एमजी नरेगा बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, सारे दिन बोलते थे सुबह से रात तक। अब जब वो आए प्रधानमंत्री, एमजी नरेगा का उन्होंने बजट बढ़ाने लगे, वो 10,000 करोड़ बढ़ा दिए, कभी 15,000 रुपए करोड़ बढ़ा दिए। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वो रहते हैं। ठीक है, तो हाँ अब ऋषभ बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि भैया कोई डेवलपर होते हैं, कोई से भी समझ लो डेवलपर, अब डेवलपर अपना काम करते हैं, प्रोजेक्ट बना देते हैं, तो बाद में क्या गवर्नमेंट उनका काम लेके अपना नाम दे के लगा देती है? नहीं, गवर्नमेंट उन्हें पैसे देती है ना। नहीं, जब कि भैया उनने कुछ बड़े सही काम करा तो भैया उसी काम कौन पे डेवलपर, अपना कौन डेवलपर बोल रहे हो? डेवलपर यहाँ कौन है? किसको डेवलपर, तुम किसको बोल रहे हो? पॉलिसी डेवलपर? मतलब भैया कैसा भी डेवलपर ले लो, जैसे आईटी में डेवलपर हो रहा है, जैसे कि और कंस्ट्रक्शन काम में डेवलपर हो रहा है, तो मतलब है ना कि वो उसके काम को अपना ठहरा देते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, जो गवर्नमेंट में काम होता है ना, जैसे मान लो ब्रिज बनता है, ठीक है, तो दो तरीके से ये सब चीजें होती हैं। या तो गवर्नमेंट खुद बनाती है, उनका विभाग बनाता है, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, या वो ठेके पे देते हैं। ठेके मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे। कल ना एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा मिला था। अच्छा, तो भैया उनने ना बहुत गाली हो रहा था गवर्नमेंट। ये थोड़ा बाद में डिस्कस कर लें, ये क्लास के थोड़ा सा लेट, वरना फिर और क्लास के बाद डिस्कस करियो ये। हाँ, थोड़ा करेंगे डिस्कस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जाओ जाओ। लेकिन भैया पहले तो सेल टैक्स लगता था, जीएसटी कहाँ था? एक मिनट, हाँ देखो, जीएसटी बना चुके थे वो थियोरेटिकली। अच्छा, हाँ, उसमें मतलब अभी उसे वो नहीं किया था लागू। हाँ देखो, लक्ष्यवर्धन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। एनआरसी वाज इंट्रोड्यूस्ड पहले अंडर द रूल ऑफ आईएनसी, नाउ इट इज। सो एनआरसी में देखो मैं क्या था, एनआरसी में ये था कि देखो कांग्रेस का जो एनआरसी था वो थोड़ा सा अलग था उस तरीके से कि मुसलमानों को उसमें बाहर नहीं रख रहे थे। बीजेपी का जो एनआरसी है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये मेरा कांग्रेस ने ऐसे डाला था कि मोदी जी ने बोला था कि जीएसटी कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, और फिर जिसको जो पॉलिटिक्स फॉलो करता है, मोदी जी ने रात के 12 बजे जीएसटी पे पूरी एक वो रखी थी, क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन, जीएसटी लागू हो गया उसकी। ठीक है, तो ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने भेजा था। अब कांग्रेस की थोड़ी बुराई कर लेते हैं। तो अब कांग्रेस कह रही है मोदी जी का जीएसटी बिल्कुल फेलियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी में थोड़ी दिक्कतें तो आनी ही थी। ठीक है, कोई भी नई चीज आती है उसमें दिक्कतें आती ही हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में। बस यही है कि व्यापारियों को थोड़ा सा दिक्कत हुई, व्यापारी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज होना पड़ा, उन्हें कंप्यूटर लगाना पड़ा अपनी दुकान पे, उन्हें सीए को थोड़े से पैसे देने पड़े, इसलिए वो कर रहे हैं। हाँ बोलो। तो दोनों ही गलत है अपनी अपनी जगह, ना वो सही है ना ये सही है। हाँ बोलो। एनडीए का मतलब? एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मोदी जी का जो अलायंस है उसको बोलते हैं। ठीक है, बीजेपी के साथ जो सारी पार्टीज जुड़ रखी है उन्हें एनडीए तो पढ़ाया था भैया आपने। हाँ, यूडीए, यूपीए, हाँ यूपीए, पता नहीं क्या। ठीक है, आगे चलते हैं बस। ठीक है, तो ये अब देखो, तो मोदी जी का अगर आप पुराने वीडियोस उठाओगे तो वो एमजी नरेगा को गालियां दे रहे होते हैं, फिर यहाँ पर उन्होंने एमजी नरेगा को ही अब तारीफ कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा होता है राजनीति में, ये कॉमन है, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा सब ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जो अच्छी चीज होती है उसको कोई नहीं छोड़ता, ये सच्चाई है। अच्छी कोई स्कीम होती है, अगर वो स्कीम हमारी किताबों में है तो वो स्कीम अच्छी ही होगी। ऐसे ही नहीं डाल देंगे किताब में। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आता है, चैलेंज पे, मनी एंड मसल। तो मनी एंड मसल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ऋषभ है, अब ऋषभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बट ऋषभ को टिकट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऋषभ जो है, ऋषभ क्या 1 करोड़ रुपए नहीं है, तो उसको 1 करोड़ रुपए वो 1 करोड़ रुपए वो मतलब वो अपना जो क्या कहते हैं, प्रचार जिसे कहते हैं, कैंपेनिंग कहते हैं, वो कैंपेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाएगा। क्योंकि वो कैंपेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति जो बेकार सा है, जो हो सकता है ऋषभ से कम पॉपुलर हो बट उसके पास पैसे हों, तो वो उसको टिकट दे देंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि, और दूसरा पार्टी प्रेसिडेंट ये भी सोचता कई बार, ये थोड़ी शराब पिलवा देगा लोगों को, चिकन बकरा खिला देगा,
साड़ियां बंटवा देगा और गरीब औरतों को, तो उसको वोट मिल जाएंगे। तो जो अमीर लोग होते हैं, जैसे हर वहां पर अगेन अमीरों की सुनी जाती है पार्टी के अंदर भी, ठीक है। तो ये 3-4 मिनट के वीडियो हैं, ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा आगे पढ़ाना है कि नहीं, वरना लोग जाते ही जा रहे हैं, ठीक है। हाँ एक सेकंड रुको, क्या हुआ नदीम, कुछ बोलना है? हाँ भैया, बोलो। जो डॉन वोन होते हैं उन्हें भी तो टिकट दे देते हैं, क्योंकि हाँ राजा भैया का नाम सुना है तूने? राजा भैया, सिद्धांत पांडे ने सुना होगा उसने ये सब सुना होता है जरूर। राजा भैया एक है क्रिमिनल। मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सुना है किसी ने? ये सब सर्च करना है, दोनों नाम क्लास के बाद, अभी नहीं। ये क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है यूपी और बिहार के, जिन्हें हर पार्टी सपोर्ट करती है। हर पार्टी नहीं, मतलब जो पार्टी जिसके हैं वो उसे सपोर्ट करती है। एक सेकंड रुको। क्रिमिनल है सारे सारे। वन 125 और 129 पे जाना है। भैया आपने इसकी मूवी पूरी डाउनलोड कर रखी है क्या? नहीं नहीं, ये पिछले 10 साल से मेरे लैपटॉप में जब ये आई थी तब से है। 125 यहाँ तो रोमांस चल रहा है। 125 अरे यार रोमांस पे क्यों अटक गया ये? चलो यहाँ से देखो। दूसरा बेटा है ना समर, वो हीरा है हीरा। उसी हीरे के लिए अंगूठी मांगने आई हूँ आपसे। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? सब कुछ तो आप ही का है। थैंक यू। इंदु बहुत प्यारी है मुझे, हमारे समर को बहुत खुश रखेगी वो। बरसों से इसी बात का तो इंतजार था कि कब समर इंडिया वापस लौटे। वैसे एक बात कहूँ आपसे, समर में मुख्यमंत्री बनने की बहुत काबिलियत है। नहीं, मुख्यमंत्री तो पृथ्वी बनेगा, समर बस उसकी मदद कर रहा है। चलिए ये भी ठीक ही है, लीडर तो आखिर पृथ्वी ही है। आप समर को आजाद ही रहने दें। मेरी बेटी का हाथ आप पृथ्वी प्रताप जी के हाथ में दे दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब, असंभव है ये। और फिर इंदु बेटी तो समर को ही पसंद करती है। आप इंदु की चिंता ना करें, मेरी पसंद ही इंदु की पसंद है। अब आप देखिए ना बहन जी, मैं अगर मुख्यमंत्री की पार्टी को फाइनेंस करूंगा तो ये भी तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री से मेरी बेटी की शादी हो, और फिर बिटिया आएगी तो आप ही के घर ना। पागल हो गया है तू? अलबल जो मुंह में आ गया बक दिया। सोच भी कैसे सकता है तू कि मैं इंदु से शादी करूंगा? समर ठीक कह रहा है पृथ्वी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। रास्ता है मामा जी, हमने सोच लिया है, बस समर मुख्यमंत्री बनेगा। क्या हुआ जो हम गद्दी पर नहीं बैठे तो? हमारा भाई बैठेगा। रिडिकुलस भैया। एक सेकंड समर, तू क्या सोचता है तू ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है? मैं कुर्बानी नहीं दे सकता तेरे लिए? याद रख, परवाह नहीं है ऐसी कुर्सी की जो तेरी खुशियां कुचल दे। भैया मेरी खुशी बस इस बात में कि तुम मुख्यमंत्री बनो और सच जाना चाहते हो। इंदु जानती कि मैं उसे प्यार नहीं करता, तो तू रिश्ता क्यों ले गया वहां? तुम्हारे लिए। सिर्फ सक्सेरे अकेले तुम्हारा इलेक्शन फाइनेंस कर सकता है। अरे भाड़ में जाए उसका पैसा। तू मेरा छोटू है रे, हम ऐसे ही लड़ लेंगे इलेक्शन। अब वो रास्ता भी नहीं बचा। अगर हम हाँ नहीं करते हैं तो वो वीरेंद्र को सपोर्ट कर देगा और इंदु की शादी उससे करवा देगा।
इंदु दिल की बहुत अच्छी है भैया। She learned to... चलो इतना ही देख लेते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। हाँ भाई, देख लिया? समझ में आया? तो वो जो बंदा था वो बिजनेसमैन था, समझ लो अंबानी टाइप। तो उससे उसके पैसे पे ही चुनाव लड़ना था। तो अगर वो पैसे नहीं देगा तो चुनाव नहीं चल पाएगा। तो उसका पैसा लेने के लिए उसकी बेटी की शादी, उससे बेटी की शादी करने के लिए भी वो रेडी हो जाता है। जानता भी नहीं, पहली बार से मिला होगा। समझ रहे हो भाई दुनिया कैसी चल रही है राजनीति की? कोई है कॉल पे? हाँ भैया है। यस भैया, समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। बस चलो, आई होप आपको थोड़ा मजा आया होगा, ज्यादा नहीं तो। हाँ। एक और सीन दिखाना है इसमें, मनी और मसल में। हाँ, और देखो गठबंधन कैसे बनते हैं तो पता चलेगा। पार्टी के गठबंधन में या दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ वीडियो। अब ध्यान से देखना यहाँ पर। मीडिया पहले से ही सूरज कुमार को दलित सम्राट की उपाधि दे चुका है। जिस रफ्तार से उन्होंने सत्ता के गलियारों में अपने पैर जमाए हैं और साथ ही उनकी युवा और बेबाक छवि की वजह से प्रदेश का पिछड़ा और दलित समाज अभी से उन्हें अपना नेता मान चुका है। राष्ट्रवादी पार्टी में उनके आने से दलित वोटों का सपोर्ट तय माना यहाँ जा चिंता रहा का है। कोई बात नहीं। बच्चा बच्चा का जबान पर बस आपका ही नाम है। एक तरफ आप पुराने गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीटों का खुलासा भी नहीं करते। अब क्या जवाब दें हम हाईकमान को? भानु, मुझे आज शाम तक सीटें डिक्लेयर करनी है। नाना जी, सीटें हारने के लिए चाहिए तो बोलिए। वीरेंद्र, प्रजातांत्रिक नेशनल पार्टी है, कठोर फैसले लेने पे मजबूर मत करो हमें। नाना जी प्लीज प्लीज, आप मत भूलिए कि हम ढो रहे हैं आपकी राष्ट्रीय सवारी का बोझ। पिछली बार 12 एमएलए थे आपके और मुख्यमंत्री बना दिए। कन्नी मत समझिए कि हम आज भी 6 सीटें देने को तैयार हैं। फैसला आपके हाथ में। सब हार जाएंगे बाबूजी, चांस नहीं ले सकते। भानु, गठबंधन टूट जाएगा। इससे कहो 20 सीटें दे दे, हर सीट के 2-2 करोड़ पहुंचा दूंगा, पूरे 40 करोड़। 50। हाँ भाई, देख लिया, 50 करोड़ में हो गया था गठबंधन। भैया मजा आया गठबंधन। चलो गाइस, आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। हमें रिफॉर्म्स भी करने हैं अगली क्लास में। बताओ भैया वो वाली बात कल वाली। हाँ, सो जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है भैया? कर लेते हो और अभी थोड़ी बहुत। अरे नहीं हो पाएगा यार पूरा। अटेंडेंस तो लगा दो। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज दो यार मुझे। कोई रिफॉर्म नहीं हो पाएंगे, टाइम लगेगा रिफॉर्म्स में। बहुत बड़ा है क्या भैया ये? थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली, बड़ा नहीं है बट कुछ कुछ पॉइंट्स ना थोड़ा समझने पड़ेंगे, और अभी समझने की शक्ति लोगों की कम हो गई होगी। अच्छा चल भाई, ये सब बता अपनी बात। ये सब बता दो। अरे भैया देखो, कल मैं ना कुछ खाने गया था, ठीक है? क्या कुछ में क्या? पूरी बात बता। अरे ठीक है ना, कुछ भी क्या खाना यार, तुम तो उसके पीछे हो रहे। ठीक है, हाँ हाँ, तो मेरे से एक